राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त बिल्व मंगल की कथा सुना रहे हैं। भक्त बिल्व मंगल का जन्म दक्षिण प्रदेश में कृष्णवीणा नदी के तट पर एक गांव में रामदास नामक भगत भक्त ब्राह्मण के यहाँ पर हुआ था। बाल्यकाल में बिल्व मंगल अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान थे, परंतु दैव योग से माता और पिता के देहांत होने पर घर की संपत्ति का अधिकार उनके पास आया। तभी से वे कुसंगी हो गए। संग दोष से बिल्व मंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर बना लिया था। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नाम की वैश्या का नाच था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे। बिल्व मंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां चला गया। वैश्या को देखते ही बिल्व मंगल का मन चंचल हो उठा। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्व मंगल डूबा और उसने हाड़ और मांस भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन, मन, धन, कुल, मान, मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हो गया। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते सब समय बिल्व मंगल के चिंतन की वस्तु केवल एक चिंतामणि ही रह गई थी। बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध का दिन आ गया, इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा पा रहा था। श्राद्ध की तैयारियां हो रही थी। विद्वान कुल पुरोहित बिल्व मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे थे, परंतु उसका मन तो चिंतामणि की चिंता में ही निमग्न था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। किसी प्रकार से श्राद्ध को समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्व मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हो गया। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया, भाई आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए, परंतु उसका हृदय तो धर्म और कर्म से शून्य हो चुका था। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो श्यामा शाम के भक्त इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अन्य कथाएं भी उपलब्ध हो सके। बिल्व मंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंच गया। भगवान की माया तो अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया। उसी के साथ मूसलाधार वर्षा भी होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो रहे थे। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय ले लिया था, परंतु बिल्व मंगल पर तो इसका कोई असर ही नहीं था। उसने केवटों से उस पार ले चलने को कहा, बार बार विनती की, उतराई का भी लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने का कौन तैयार होता। सबने इनकार कर दिया। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछे ना सोचकर तैरकर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। भयानक दुस्साहस कर्म था, परंतु कामातुराणाम न भयम न लज्जा। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्व मंगल तो बेहोश ही था। उसने काट समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। उसे कपड़ों की भी सुध नहीं थी, बिल्कुल दिगंबर हो गया था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। पशु भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं आ रही थी, परंतु बिल्व मंगल तो उन्मत्ता की भांति अपनी धुन में चला जा रहा था। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्व मंगल के आने की बात नहीं थी, अतएव चिंता घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्व मंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। बिल्व मंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता हुआ देखा। तुरंत उसने उसे पकड़ लिया और उसी के सहारे दीवार फांदकर अंदर चला गया। चिंतामणि को जगाया। वह तो देखकर स्तब्ध रह गई। नंगा बदन, सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही थी। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए? बिल्व मंगल ने काट पर चढ़कर
नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा कह सुनाई। अब तो वृष्टि थम चुकी थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा था और नदी के तीर पर सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा हुआ था। बिल्वमंगल ने भी देखा और देखकर वह भी कांप उठा। चिंता ने भर्त्सना करके कहा, तू ब्राह्मण है? अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मास की पुतली पर तो इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े हुए मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इसी प्रकार से उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यों छटपटाता, तो अब तक उसको पाकर तू अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। बिल्वमंगल चुप होकर सोचने लगा। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्मपरायणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिल्वमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। बिल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए। कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जगत के चिंतामणि की चारों चिंता में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंता के घर से निकल पड़ा। बिल्वमंगल के जीवन नाटक की यवनी का परिवर्तन हो गया। श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल्वमंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगा। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी। पूर्व संस्कार के बीज अभी सर्वथा मिटे नहीं थे। युवती का सुंदर रूप देखकर फिर उसके नेत्र चंचल हो उठे और मित्रों के साथ ही मन भी खिंच गया। फिर बिल्वमंगल को मोह हुआ। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर विषय अग्नि की ओर दौड़ पड़ा। बिल्वमंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक पहुंच गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्वमंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्वमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ। तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी गृहस्थ की धर्मपत्नी थी। गृहस्थ ने सोचा कि इसमें हानि क्या है, यदि उसके देखने से ही उसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्वमंगल के मन में तूफान उठ रहा था, तरंगों का तूफान। जो एक बार अनन्य चित्त से उन अशरण शरण की शरण में चला जाता है, उसके योगक्षेम का सारा भार वे अपने ऊपर उठा लेते हैं। आज बिल्वमंगल को संभालने की भी चिंता उन्हीं को पड़ी थी। बिल्वमंगल दोबारा स्त्री के मुंह में फंसा या नहीं, यह बताएंगे अगले दिन की कथा में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।